बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डिस्कशन वीडियोस के एडजेक्टिव के पहले टेस्ट के साथ और पहली डिस्कशन के साथ हसनैन बाखिर आपकी खिदमत में हाज़िर। आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन है द वेदर इज़ टुडे। अब इसमें मुख्तलिफ़ एडजेक्टिव भी लगे हुए हैं, नाउन भी लगे हुए हैं। हमने देखना है कि यहाँ पे क्या फ़िट आता है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव आना चाहिए क्योंकि ये जो है हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा लिंकिंग वर्ब है। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए और कॉम्प्लीमेंट जो है वो एडजेक्टिव हो सकता है। तो यहाँ सनी ऑप्शन जो है वो हमारा ठीक ऑप्शन होगा। ठीक है जी, यहाँ पे आ जाएगा द वेदर इज़ सनी टुडे। सनी ली नहीं आ सकता क्योंकि ये एडवर्ब फॉर्म है। सन जो है वो नाउन है और सनशाइन नाउन है। आई डोंट हैव एनी बुक, सम बुक, समवट बुक या एनी वन बुक। तो इसमें जो होता है वो ये कि जब आप नेगेटिव स्ट्रक्चर देते हैं तो आप एनी यूज़ करते हैं। एनी जो होता है वो नेगेटिव स्ट्रक्चर्स के लिए यूज़ किया जाता है और नेगेटिव सिचुएशंस के लिए यूज़ किया जाता है। सम जो होता है वो पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स और पॉजिटिव सिचुएशंस के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप देखें कि आई डोंट हैव एनी बुक। ठीक है जी, आई डोंट हैव सम बुक नहीं आएगा। अच्छा, अगर हमने कहना हो गिव मी सम बुक तो हम कह सकते हैं। अगर इवन आपने क्वेश्चन भी करना हो तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए आप एनी पूछेंगे। डू यू हैव एनी बुक? आई डोंट हैव एनी बुक। गिव मी सम बुक। समवट जो होता है उसका मतलब कुछ और है, और इसी तरह मतलब समवट जो भी, और इसी तरह एनी वन जो होता है इसमें सिर्फ एनी आ सकता है। एनी वन में वन ऑलरेडी नाउन को रिप्लेस कर रहा है तो यहाँ नहीं आएगा क्योंकि बुक यहाँ पे आ चुका है। द कार इज़ फास्ट देन बाइक, फास्टर देन बाइक, फास्टेस्ट देन बाइक, मोर फास्टर देन बाइक। अब हमने यहाँ कंपैरिजन देना है, तो कंपैरिजन देने के लिए अगर 2 का कंपैरिजन है तो कंपैरेटिव डिग्री देंगे, अगर 3 का कंपैरिजन है तो हम सुपरलेटिव डिग्री देंगे, और अगर एक चीज़ को डिस्क्राइब करना है तो हम सिर्फ जो है वो फर्स्ट डिग्री से डिस्क्राइब कर देंगे, यानी फास्ट से, जो कि हम यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि हमने कंपैरिजन देना है फास्टर। 2 चीज़ों का कंपैरिजन देना है तो फास्टर जो है वो हमारा सही ऑप्शन बन जाएगा। फास्टेस्ट इसलिए नहीं आ सकता कि हम 2 से ज़्यादा चीज़ें कंपेयर नहीं कर रहे हैं, और मोर फास्टर जो है वो गलत है। डबल कंपैरेटिव हमेशा गलत होता है क्योंकि जिसकी डिग्री ER और EST से मिलके बनाई जा सकती हो उसके साथ हम मोर और मोस्ट नहीं लगाते हैं। मोर और मोस्ट आपको पता है कि 1 से ज़्यादा सिलेबल वाले जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनके लिए आप यूज़ करते हैं। The book is difficult to read. The book is difficultly to read. The book is more difficult to read. The book is यानी none। इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इसमें the book is difficult to read आपका सही ऑप्शन बनेगा। और more difficult इसलिए नहीं आ सकता कि हम किसी कंपेयर नहीं कर रहे किसी दूसरी बुक के साथ। डिफ़िकल्टी इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि हमें एडवर्ब नहीं चाहिए यहाँ पे। He is tall than I, he is taller than I, he is tallest than I, he is more taller than I। बिल्कुल यही वाली सिचुएशन है। तो इसमें he is taller than I आ जाएगा। आपने कंपेयर करना है कि वो मुझसे लंबा है तो आप सेकंड डिग्री कंपैरेटिव डिग्री देंगे। अच्छा, इसमें टॉल नहीं आ सकता, इसमें टॉलेस्ट नहीं आ सकता, मोर टॉलर वैसे गलत है क्योंकि यहाँ पर डबल कंपैरेटिव नहीं आएगा। दिस इज़ द डैश बुक इन द लाइब्रेरी। अच्छा, यहाँ पर आया हुआ है दिस इज़ द मोर परफेक्ट बुक इन द लाइब्रेरी, अ परफेक्ट बुक इन द लाइब्रेरी, मोस्ट परफेक्ट बुक इन द लाइब्रेरी या वेरी परफेक्ट। ये परफेक्ट उन एडजेक्टिव्स में से है जिन्हें एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स कहते हैं। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं कि जिनको आप कंपेयर नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी अपनी लास्ट स्टेट पे होते हैं, यानी वो कंपेयर होने से कहीं दूर होते हैं। मिसाल के तौर पर यूनिक है, परफेक्ट है, डेड है, सर्कुलर है, फुल है। फुल इस मीनिंग में कि जब बिल्कुल ब्रिमिंग हो, उस फुल को आप नहीं आम तौर पर यूज़ करते। वैसे फुल, फुलर, फुलेस्ट यूज़ किया जाता है लेकिन और क्वांटिफायर्स की सूरत में। सर्कुलर आमतौर पर राउंड जो है, सर्कुलर है, ये ऐसे हैं जो एब्सोल्यूट हैं, इनको आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो परफेक्ट आएगा क्योंकि परफेक्ट को हमने कंपेयर तो करना नहीं है। उसके बाद है जी दीज आर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, फाइंड आउट द एडजेक्टिव। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में आपने एडजेक्टिव फाइंड आउट करना है। तो आप ये देखें कि अगर आपको ये पता चल गया है कि डॉक्यूमेंट्स नाउन है
तो इम्पॉर्टेंट जो उसको मॉडिफाई कर रहा है वो एडजेक्टिव होगा। अगर इस तरह नहीं तो फिर यूँ देख लें कि दीज जो है वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है और हमारा प्रोनाउन भी है। अच्छा, इसी तरह आर जो है ये हमारा वर्ब है। इसी तरह इम्पॉर्टेंट हमारा एडजेक्टिव है और जो डॉक्यूमेंट है वो हमारा नाउन है। तो इसमें हमें एडजेक्टिव चाहिए, तो एडजेक्टिव इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ आगे बढ़ते हैं। अ वर्ड दैट हाईलाइट समथिंग अबाउट द वर्ब इज़ कॉल्ड। जो चीज़ वर्ब को हाईलाइट करती है वो क्या होगी? जो चीज़ वर्ब को हाईलाइट करती है या वर्ब के मीनिंग में इजाफा करती है, अ वर्ड दैट एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब इज़ नोन एज एडवर्ब। तो ये एडवर्ब होगा। ठीक है जी। अब एडवर्ब की जो बाकी डेफिनेशंस होती हैं वो क्या हैं? वो ये हैं कि एडवर्ब जो होता है वो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है और अपने किसी साथी एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। द गॉर्जियस लेडी इज़ कमिंग टुवर्ड अस। फाइंड आउट द एडजेक्टिव। आपने एडजेक्टिव फाइंड आउट करना है। इसमें से गॉर्जियस लेडी इज़ कमिंग टुवर्ड अस, ऑप्शंस हैं हमारे पास लेडी जो कि नाउन है। उसके बाद जी गॉर्जियस इसका एडजेक्टिव है जो हमारा ऑप्शन होगा। कमिंग इज़ कमिंग, यानी ये पूरे का पूरा जो है अगर हम देखें तो ये वर्ब है और टुवर्ड्स हमारा प्रेपोजिशन है। तो गॉर्जियस हमारा ऑप्शन बनेगा। माइकल इज़ वन ऑफ द ब्रेवेस्ट मैन इन हिज बटालियन। माइकल इज़ वन ऑफ द ब्रेवेस्ट मैन इन हिज बटालियन। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब आपने करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है, ऑप्शन में ही सब कुछ है। माइकल इज़ अ नाउन। माइकल नाउन है, हाँ जी है बिल्कुल। हिज इज़ अ प्रोनाउन। इसको अगर हम इस तरह भी कर लें तो हम कर सकते हैं। हिज इज़ अ प्रोनाउन, यस हिज जो है वो प्रोनाउन है। ब्रेवेस्ट इज़ एन एडजेक्टिव, यस इट इज़ एडजेक्टिव। ठीक है। और डी ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ देम। तो हमारा ऑल ऑफ देम वाला ऑप्शन जो है वो ठीक होगा क्योंकि ये सब कुछ है जो यहाँ लिखा हुआ है। हर डैश, उसके बाद क्या लिखा है? डिमीनर मेड एवरीवन इन द रूम फील एट ईज़। उसके रवैये ने, उसके कैसे रवैये ने हर एक को खुशी में मुब्तला कर दिया। अब आपने इंस्ट्रक्शन क्या आपको दी गई है? इंस्ट्रक्शन दी गई है कि विच एडजेक्टिव फिट्स बेस्ट। कौन सा एडजेक्टिव है जो बेस्ट फिट करता है इस सिचुएशन में? तो अगर उसने हर एक को उसके रवैये ने एट ईज़ फील करवा दिया है, यहाँ पर गौर करने वाली बात है। अगर एट ईज़ फील करवा दिया है तो इसका मतलब है कि उसका अलूफ़ रवैया नहीं हो सकता। अलूफ़ का मतलब तन्हा होता है। उसका जीनियल रवैया होगा, कंजीनियल खुश मिजाजी पर मबनी रवैया होगा उसका, हैप्पी होगी वो। सॉम्बर सीरियस को कहते हैं और इरेट जो है वो एंग्री को कहते हैं। ठीक है ना, तो ये बाकी नहीं आ सकते। ब्राइट सन इल्यूमिनेटेड द वाइब्रेंट गार्डन। फाइंड द एडजेक्टिव। अब यहाँ पर ब्राइट सन है, इसमें मैं आपको बता दूँ कि यहाँ सन नाउन है तो ब्राइट भी एडजेक्टिव है। यहाँ पर गार्डन नाउन है तो यहाँ वाइब्रेंट भी एडजेक्टिव है। सेंटेंस में बुनियादी तौर पर दो एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन हमसे जो पूछा गया है हमने उनके मुताबिक एडजेक्टिव बताना है। हमें चार ऑप्शन में इन दोनों में से एक एडजेक्टिव दिया गया है। सन नाउन है, ए ऑप्शन। बी इल्यूमिनेटेड है, ये वर्ब है। वाइब्रेंट, सी ऑप्शन जो वाइब्रेंट है ये हमारा सही ऑप्शन है क्योंकि हमने पहले ही जज कर लिया था कि ब्राइट भी हमारा एडजेक्टिव है और वाइब्रेंट भी एडजेक्टिव है। गार्डन हमारा नाउन है। ठीक है जी। उसके बाद है द कैट स्लीक एंड ग्रेसफुल क्लाइम द ट्री। विच वर्ड आर एडजेक्टिव्स। मतलब कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव्स हैं। अब हमने यहाँ पर द कैट में, कैट हमारा नाउन है। स्लीक हम अपने तौर पे पहले देख लेते हैं। स्लीक एंड ग्रेसफुल जो है वो हमारा एडजेक्टिव है। अब आप ये देखिए कि जो चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं उसमें मुख्तलिफ ना पेयर बना दिए गए हैं ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं। कैट और ट्री है, ये दोनों नाउन हैं। स्लीक और ग्रेसफुल है, ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं। यही हमारा ऑप्शन है, लेकिन आगे भी थोड़ा सा देख लें। क्लाइम्ड एंड ट्री है, ट्री नाउन है, क्लाइम्ड वर्ब है। स्लीक एंड क्लाइम्ड, यहाँ स्लीक एडजेक्टिव है लेकिन क्लाइम्ड जो है वो यहाँ वर्ब यूज़ किया गया है। तो आप ये देखें कि हमारा ये वाला ऑप्शन बी होगा।
फिर आगे आता है जी ही इज़ जूनियर डैश मी, ही इज़ जूनियर टू मी। यहाँ आपको मैं बताता चलूँ कि जो जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर ये वाले जो होते हैं इनको आप दैन के साथ कंपेयर नहीं करते। इनको, इन एडजेक्टिव्स को जब आपने कंपेयर करना होता है तो आप फिर टू के साथ इन्हें कंपेयर करते हैं। ही इज़ जूनियर टू मी, ही इज़ सीनियर टू मी, ठीक है ना, नो वन इज़ सुपीरियर टू अदर्स, इस तरह करके तो टू लगेगा। आपने यहाँ दैन नहीं लगाना, फ्रॉम भी नहीं लगाना। उर्दू में हमारी टेंडेंसी है कि वो उस से जूनियर है तो से को देखकर हम फ्रॉम लगा देते हैं, वो भी आपने यूज़ नहीं करना। फिर हमारा 15th ऑप्शन है ही इज़ डैश दैन हिज ब्रदर। अब यहाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है, ही इज़ फ्रेंडली दैन हिज ब्रदर। फ्रेंडली जो है वो हमारा एडजेक्टिव है और उसकी पहली डिग्री है फ्रेंडली। अच्छा, ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं, हम एडवर्ब में भी हमने पढ़ा था कि ये एडवर्ब फॉर्म में होते हैं लेकिन एडजेक्टिव होते हैं। जैसे डेडली है, कॉस्टली है, फादरली है, मदरली है, सिस्टरली है, ब्रदरली है, कावर्डली है, माइजरली है, ठीक है जी, फ्रेंडली है। ये वाले वो एडजेक्टिव्स हैं जो एडवर्ब फॉर्म में दिखाई दे रहे होते हैं लेकिन ये एडजेक्टिव्स हैं। तो इनके साथ जब एडवर्ब बनाया जाता है तो एडवर्ब ऑफ मैनर बनाया जाता है लगाकर मैनर ही, मसलन इन अ फ्रेंडली मैनर, इन अ कावर्डली मैनर, इन अ माइजरली मैनर, एट्सेट्रा। अब यहाँ पर फ्रेंडली नहीं आ सकता क्योंकि हमने कंपेयर करना है, फ्रेंडलियर आएगा, ठीक है, फ्रेंडलियर। और उसके बाद फ्रेंडलीस्ट नहीं आ सकता क्योंकि कंपैरिजन ज़्यादा के साथ नहीं है, और मोर फ्रेंडलियर नहीं आ सकता क्योंकि डबल कंपेयर हो गया, ठीक है, डबल कंपैरेटिव हमने नहीं देना। जैसे हमने मोर बेटर ऊपर नहीं लिखा, इन यहाँ पर एक आया था वर्ड, या मोर टॉलर नहीं लिखा, इसी तरह हम मोर फ्रेंडलियर नहीं लिख सकते। लेकिन फ्रेंडली के बारे में आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूँ, वो ये है कि फ्रेंडली की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। आप ई आर और ई एस टी लगाकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं, जैसे फ्रेंडली, फ्रेंडलियर, फ्रेंडलीएस्ट। आप मोर और मोस्ट लगाकर भी इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं, जैसे फ्रेंडली, मोर फ्रेंडली, मोस्ट फ्रेंडली, द मोस्ट फ्रेंडली, ठीक है जी। तो इसलिए मैंने ये इस टेस्ट में ऐड किया था ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन दे सकूं। मेरी कोशिश होती है कि जब टेस्ट डिस्कशन करवा रहा होता हूँ तो आपको उस जो हमने पहले लेसन पढ़ा हुआ है या जैसे लेक्चर हमने देखा हुआ है एडजेक्टिव का या किसी भी टॉपिक का, उसको भी रिकॉल करने का मौका मिल जाए और डिस्कशन के दौरान कुछ नई बातें भी आपको बता दूं, ताकि आपके लिए ये टेस्ट भी और ये डिस्कशन भी हर तरह से बेनिफिशियल रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड पेशेंस। अल्लाह हाफ़िज़।